नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। एक हमारे बहुत पुराने साधक हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, कह रहे थे कि मैं आपका भक्त हो चुका हूँ। और खाली मेरे भक्त नहीं हैं, वो ईश्वर के भक्त हैं। दुनिया में जितने भी जेन्युइन टीचर्स हैं उन सब के वो भक्त हैं, लेकिन वो भक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कह रहे थे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बांध के रखी हुई है धरती पर। अगर मेरी कोई वासना है, कोई पिछले जन्मों का ऐसा कर्म है जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, तो इसे खोजने में मेरी मदद कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। आज इसी को लेते हैं दोस्तों। जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं लाइफ के बारे में, किसी और से पूछते हैं या ख़ुद से जानना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो एक स्पिरिचुअल आदमी को पता होनी चाहिए। जैसे हर एक प्रोफेशन में, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में कुछ चीज़ें पहले से पता हैं, ऐसे एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत इमोशनली फील करते हैं तो चाहे कितना भी इंटेंस इमोशन हो, वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध जैसे लोगों ने और कृष्ण जैसे लोगों ने ट्रांजिटरीनेस, ट्रांजिएंट, टेम्पररी इस दुनिया को कहा है। और अगर इस दुनिया को कहा है, इसका मतलब इसके अंदर में हमारा इमोशंस, जो कुछ भी हम फील करते हैं, चाहे किसी के लिए भी करते हों, चाहे आप ईश्वर के लिए करते हों, चाहे अपने गुरु के लिए करते हों, वो भी ट्रांजिएंट है। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं कि दुनिया टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी दुख भरी बात है, ये ख़राब है। नहीं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखिए, छोटे से बच्चे थे हम लोग, एकदम अपाहिज की तरह, चल फिर नहीं पाते थे, माँ बाप गोद में लेके चलते थे, खाना भी कोई और खिलाता था। वो टाइम बीत गया, फिर थोड़े से बड़े हो गए, चलना फिरना, दौड़ना भागना सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया। बचपना आया, वो भी बीत गया, हम जवान हो गए और धीमे धीमे हम बूढ़े हो जाएंगे। तो हर एक फेज़, चाहे गोद में, जब माँ की गोद में थे बचपन में, वो चाहे स्कूल जाने वाला समय या जवानी, ये सब के सब टेम्पररी थे। लेकिन हम एक फ़ेज़ में से दूसरे फ़ेज़ में बहुत ही आराम से निकल के चले आए। क्या इसके लिए हमको ख़राब फील होता है? नहीं, हमको पता है वो एक फ़ेज़ था। आप थक जाते हैं, रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, रात बड़ी खूबसूरत बीतती है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया। ठीक ऐसे ही आप जो कुछ भी जी रहे हैं इस समय स्पिरिचुअल साधना के नाम से, वो भी एक फ़ेज़ है, उसको भी आपको जीना पड़ेगा। आजकल नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये चला जाएगा। फिर आपको दर्शन होगा ईश्वर का और वो फेज़ भी चला जाएगा। ध्यान रखिए, एज ए स्पिरिचुअल स्टूडेंट, कोई चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं रहेगी। अब आपकी बात करते हैं, आप कई सालों से स्पिरिचुअल साधना में हैं, या तो आप ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हमारे साथ, ज़ेनोगा एडवांस में, या हो सकता है आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, कोई मंत्र जप करते हो, या कोई और साधना करते हो। वो सारी साधनाएं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पौधे की तरह है। उस पौधे को फल देने के लिए एक टाइम तक जीना पड़ेगा, फिर फल आएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी साधना चल रही है, अभी वो पका नहीं है। जब वो पक जाएगा तब उसके असर आप देखेंगे, और तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर में से ईश्वर का एक्सप्रेशन जिएंगे आप। इतनी पावर होती है साधना में कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप होगा। आप खाली वहाँ बैठ करके उस चीज़ को विटनेस करेंगे। इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं वो कहते रहे हैं कि एक समय आएगा कि तुम केवल दृष्टा की तरह अपने आप को देखोगे, और तुम्हारे आसपास में चीज़ें घटित होती रहेंगी, और आप देखेंगे कि आपका रियलाइजेशन आपके अंदर से बोलेगा। आप नहीं बोलेंगे, आप खाली वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। धीरे धीरे आपके साधना की, आपके मंत्र की, या जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और तब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके अंदर एक गुरु बैठा हुआ है जो दुनिया को सिखाना चाहता है। लेकिन हाँ, आपके सवाल का एक स्पेसिफिक जवाब है। आज की वीडियो में मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअली रास्ते पे चल रहे हैं, वो डिवोटेड तो बहुत हैं,
बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, किताबों के लिए भी, लेकिन इतना स्ट्रांग डिवोशन उनका सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं है, आत्मज्ञान के लिए नहीं है। ट्रूथ को जानने के लिए एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए जैसे एक साइंटिस्ट का एटीट्यूड होता है दुनिया को और गहरे से समझने के लिए। हम में से ज़्यादातर लोगों का माइंड बहुत फास्ट काम करता है और वो चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। मान लीजिए मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाता हूँ, मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ और मुझे उनकी भाषा समझ में आती है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि हाँ मैं समझ गया, मैंने ईश्वर को समझ लिया। जो मैंने समझा है वो कृष्णमूर्ति की भाषा को समझा है। ऐसे ही हमारे आसपास में चीज़ों के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाती है। एक नॉर्मल आदमी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं है उसके अपने डेफिनेशन होते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के अपने डेफिनेशन होते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन रियलिटी नहीं है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ डेफिनेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम दुनिया को समझते हैं, विचार, अपने आप में विचारों का एक बेस है, एक आधार है। उसका सबसे नीचे फाउंडेशन पे ये आधार है कि मैं ये शरीर हूँ, कि दुनिया बड़ा सा ब्रह्मांड है, इसके अंदर मैं एक शरीर हूँ। ये हमारे सारे थॉट्स का बेस है। जबकि सच्चाई ये है, ये पूरी की पूरी दुनिया को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने आधार पे। अगर हम खुश हैं तो दुनिया हमें अलग तरीके से महसूस होती है, हम बीमार हैं तो दुनिया बीमार है, हम गुस्से में हैं तो दुनिया दुश्मन है। तो हम इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी एंटिटी नहीं हैं, हम शरीर और ये ब्रह्मांड हमसे अलग थलग कुछ नहीं है। ये दुनिया हमारे ही अंदर का एक एक्सटेंशन है। जिस दिन आपको ये रिलेशनशिप पता चलेगा उस दिन आप नाचेंगे। देखिए, एक दूरबीन से हम आसमान का एक छोटी सी झलक तो देख सकते हैं, लेकिन पूरा आसमान हमारे कैमरे में नहीं आ सकता। हम भी जब खुद को सेल्फ रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी पांचों इंद्रियों से देखने और समझने की कोशिश करते हैं खुद को, आत्म को, जबकि सत्य अरूप है, अनमैनिफेस्ट है, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जब आप सोने जाते हैं तो आप अपने अंदर जाते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन आप इस शरीर से अलग होते हैं। वही है सीक्रेट आपका। हर रोज़ शरीर से अलग होते समय आप खुद को एक्सपीरियंस करिए। आपको अपना एक ऐसा अनुभव होगा जिसमें आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, कुछ ऐसी स्टेट है जो फ्री है। उसको जानने की तृष्णा होनी चाहिए। ऐसी स्टेट जिसमें आप, जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड का वेट करती है रोज़ कि ऑफिस से आएगा तो मैं उसके साथ मिलूंगी, बात करूंगी। ऐसे ही जब आप ध्यान करने बैठते हैं या जब सोने जाते हैं, उस समय वो स्टेट जो बॉडी से जस्ट अलग हुई है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक तृष्णा होनी चाहिए, एक इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर आप हफ्ते, 2 हफ्ते, कुछ महीने अपने आप को सोते समय पकड़ पाएँ, शुरू में मुश्किल होगी लेकिन चिंता मत करिए। हर रोज़ सोते समय जागरूक रह करके अपने आप को पकड़ सकें तो एक दिन बहुत बड़ा कमाल होगा। जब शरीर से हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं तो हम पहली बार अपने अंदर में पूरा ब्रह्मांड एक्सपीरियंस करते हैं, हम ईश्वर को एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी आपका इष्ट देवता है जिसको आप बचपन से पूछते रहे हैं, आपको उनके दर्शन होते हैं। लेकिन भ्रम मत पैदा करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपसे अलग कुछ नहीं है, वो आपके ही अंदर हैं। लेकिन चूंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी एक रूप है, वो एटर्नल नहीं है, असीम नहीं है। एटर्नल आप हैं, ब्रह्म आप हैं। इसलिए कृष्ण जैसे लोग अपने आप को विष्णु नहीं कहते। एक नाम है विष्णु, एक रूप है। वो कहते हैं हम आत्म हैं। जहाँ से लेकर के जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा सकती है अर्जुन, उन सब जगहों पर मैं ही मैं हूँ। वो एटर्नल है, वही आप हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा से बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस तरीके से आप बोलते हैं उसी तरीके से आप सोचते भी हैं, उसी तरीके से आप महसूस भी करते हैं। जब आप ये कहते हैं मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ और मुझे समाधि का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इस बात को आप अपना अनुभव बनाते हैं। हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ की एक उम्र है। शरीर का एक उम्र है,
ऐसे ही आपने साधना करना शुरू किया है, कुछ साल दीजिए, ज़रूरत पड़े तो कुछ जन्म भी दीजिए, बस इंटेंसिटी बढ़ने दीजिए। शरीर से अलग होकर के आप अपने आप को एक चेतना की तरह महसूस करेंगे, और उसकी भी एक उम्र है, कुछ टाइम के बाद उसके भी बियॉन्ड चले जाएंगे आप। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, साधना को इतनी जल्दी मत छोड़िए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, इस रास्ते पे चलते रहिए, और एक पॉइंट के बाद आपको वहाँ जाना है जहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी तो आप एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ब्रह्म का, ट्रूथ का। बेसिकली आप फ़िलहाल एक प्रूफ मांग रहे हैं कि क्या इस शरीर के अलावा भी मैं कुछ हूँ। वो मिल जाएगा। वो जैसे ही आप सोएंगे और सोते समय अपने आप को अलग पाएंगे, या जब ध्यान करते समय अपने आप को अलग महसूस करेंगे, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन वो भी टेम्परेरी है। बहुत से लोग उसी को परमानेंट मान लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो आपकी बात का मेन आंसर ये है कि लोग भगवान के लिए तो डिवोटेड होते हैं। कोई आदमी अगर एनलाइटेंड हो जाए तो उसके आश्रम में, उसके मज़ार पे हज़ारों लाखों की भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वही डिवोशन, वही तृष्णा उनको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं होती है, खुद को जानने के लिए नहीं होती है। मैं आपको एक विधि बताता हूँ। हर रोज़ जब भी याद आए तब आप अपने आप को प्योर बॉडी की तरह महसूस करिए। मतलब मन से अलग होकर के प्योर बॉडी की तरह। कभी शाम को वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर अपने बॉडी को महसूस करिए। सोते समय ओवर ईट मत करिए, ज़्यादा मत खाइए, नहीं तो पेट, अपने आप को पेट की तरह ही महसूस करेंगे आप। पूरी बॉडी को जहाँ जहाँ महसूस कर सकें वहाँ महसूस करें, और वहीं से आप शरीर के बियॉन्ड जा पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे पैर में कोई कांटा चुभ जाता है। मन हमारे लिए वो कांटे की तरह है, डिज़ायर है जो पूरा होना चाहती है। अपने परसेप्शन को बढ़ाइए। फ़िलहाल आप जो महसूस कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, वो विचार हैं। आप कह रहे हैं कि आप साधना कर रहे हैं, लेकिन आप एनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं। वो एक विचार है। आपके मन में पक्का एनलाइटमेंट का, सेल्फ रियलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक फ़ोटो बनी हुई है। उसको फ्री होने दीजिए। उसके लिए आपको शरीर में आना होगा। अपने विचारों से अलग एक चेतना में जीना पड़ेगा। ज़बरदस्ती शांत होने की कोशिश मत करिए। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो आंख बंद कर लेते हैं और माइंड को रोकने की कोशिश करते हैं, थॉट्स को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इससे काम नहीं होगा। थॉट्स बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ है। एक तरह से देखा जाए तो जिंदा चीज़ है। वो एक्टिव होती है जब तक हमारा माइंड कंफ्यूज्ड होता है। जैसे ही हम कोई चीज़ समझ जाते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं। तो बॉडी को महसूस करिए। अपने आप को शरीर से अलग होने के लिए पहले शरीर होना पड़ेगा। और मन को बता दीजिए, एक बार के लिए बता दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए बता दीजिए कि ये शरीर चाहे कितना भी अपना लगता है, ये मैं हूँ नहीं। क्योंकि ये बात बाहर से कोई नहीं बता पाएगा। इसे खुद ही जानना पड़ेगा। ये हमें खुद ही याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा ट्रू नेचर बॉडी नहीं है। जो हम हैं उसको हम बाहर से इनवाइट कहाँ कर सकते हैं? वो तो हमारे अंदर ही है, इस शरीर के अंदर, विचारों के अंदर नहीं, शरीर के अंदर। विचार का कोई अंदर नहीं होता। हमेशा विचार ऐसे होते हैं जैसे आपने एक इंसान की उंगली पकड़ी, उसने आपको किसी और के हाथ थमा दिया, फिर वो किसी और के हाथ थमा दे। सारे विचार स्ट्रेंजर होते हैं, लेकिन सारे अनुभव जो विचारों से अलग होते हैं वो आपके अपने होते हैं। तो शरीर को एक्सपीरियंस करिए। अपने गुरु के प्रति 100% डिवोशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाइए। खुद को महसूस करने की कोशिश करिए। अपने डिज़ायर्स को पहचानने की कोशिश करिए। अधीर मत होइए। यात्रा केवल लंबी लग रही है, यात्रा लंबी है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फ्री होना है। तो जब तक आप फ्री नहीं हो जाते, तब तक जो कुछ भी आसपास है उसको देखिए और अपने वासनाओं को उनके साथ कनेक्टेड फॉर्म में देखिए। किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, जब तक ये हैं तब तक मुक्ति नहीं है। तो अपनी वासनाओं को पहचान कर
उनसे फ्री होने दीजिए। ध्यान रखिएगा, डिवोशन जितना गुरु के लिए चाहिए उतना ही डिवोशन आपको खुद को जानने के लिए चाहिए। अगर आप सेल्फ रियलाइज होना चाहते हैं तो गुरु की उंगली पकड़ते हैं लेकिन पैर आपके चलते हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एक एक कदम चलिए। आप में से जो भी मित्र हमारे साथ इस यात्रा में आगे चलना चाहते हैं, जेनोगा एडवांस और जेनोगा पर्सनल के ज़रिए हम साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।